हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मार्च महीने की 11 तारीख हो चुकी है और इस समय जो है गर्मियां धीरे धीरे जो है आने लगी है और जैसे जैसे गर्मियां आ रही है तो कुछ चेंजेस भी हमारे पेड़ पौधों में हो रहे हैं। बहुत सारे नए नए पत्ते आ चुके हैं या कहीं आ रहे हैं, तो उनमें कीड़े मकोड़ों का अटैक भी हो रहा है और कुछ कुछ जो नए नए गर्मियों के फूल हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में सर्दियों के प्लांट भी बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस समय कौन से पौधों में किस किस तरह के ख्याल को रखना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब चीज़ों को लेकर के आज का ये एपिसोड है। तो चलिए देखते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, मार्च के महीने में बहुत ही अच्छे ढंग से जो फूल है वो इस समय खिलना शुरू हो चुके हैं। एक बार आप इधर मेरे फ्लावरिंग गार्डन को देख सकते हैं, तो उसके सर्दियों के फूल किस तरह से खिले हुए हैं। और इधर के तरफ अगर मैं आऊं तो दूसरी तरफ इधर कुछ हिबिस्कस भी रखे हुए हैं और फ्रूट प्लांट्स के बहुत सारे पौधे हैं। और ये वाला जो एरिया है ये सब्जियों का एरिया है, लेकिन सब्जियों के साथ साथ फ्रूट एरिया भी इसको मैंने बना दिया है इस समय। तो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हो रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे साग और मिर्च के पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मैंने निकाल भी दिए हैं इनमें से। अब जो समस्याओं की बात शुरू करते हैं, जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगती है फरवरी के बाद से, तो नए नए पत्ते वगैरह निकलने लगते हैं। कुछ में पत्ते निकल चुके होंगे तो कुछ में निकल रहे हैं और कुछ में हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो। अगर मैं इस पौधे को ले लूँ अंजीर के यहाँ पर, तो देखिए कितने अच्छे और स्वस्थ पत्ते अभी इसमें नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले जो है सारे पत्ते इस तरीके के हो गए हैं। अभी भी देखिए इस तरह के पत्ते मेरे पौधों में बने हुए हैं। तो ये वो पत्ते हैं जिनमें कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था और लगभग सभी पत्ते इस तरह से कर्ली हो गए थे। तो बीच में मैंने इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ किया था, एक बार मैंने स्प्रे किया तो काफ़ी सुधार आ गया और अब जो नए पत्ते निकल रहे हैं काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी रुकना नहीं है। इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे लगातार आपको इस समय सप्ताह में एक बार तो करना ही है। और कोशिश करें कि अगर कीड़े लग चुके हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे अपने पौधों में करें। और इस तरह से लगभग 5-6 स्प्रे जब आप करेंगे तो आप देखेंगे फिर कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है वो कम हो गया और उसके बाद रेगुलरली आप स्प्रे करते रहे। और इधर जो है देखिए ये वाला जो है चीकू का प्लांट है और ये जो पेटियां हैं, मैंने एक पेटी यहाँ खाली छोड़ी है, यहाँ से मूली वगैरह मैंने कल अभी निकाला है सारे। और ये चीकू का है तो यहाँ एक पेटी और खाली है क्योंकि यहाँ मूली थी पहले। यहाँ फिर फ्रूट का है, फिर यहाँ पालक पहले ही इसमें से खा चुके हैं तो बचे कुचे ये हैं। और फिर यहाँ पर ये जो गुआवा का प्लांट है वो है। तो अमरूद में ये जो है अभी धीरे धीरे पत्ते नए आना शुरू हो रहे हैं। देखिए नए नए पत्ते आना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर नीचे मेथी थी तो इसको भी निकाल करके साफ़ कर दिया। और फिर यहाँ पर गोभी, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ऐसे किया है कि एक एक पेटी को छोड़ करके एक एक फ्रूट का प्लांट मैंने लगा दिया, जिससे कि स्पेस भी इनको मिल जाए और बीच बीच में जो है सब्जी हो सके, क्योंकि फ्रूट प्लांट जो है वो परमानेंट है और सब्जियों का निकलता रहता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आम है तो यहाँ पर ये गोभी, फिर ये दूसरा आम, तो यहाँ पर गोभी, फिर ये और एक आम का पौधा और इधर फिर मिर्च के पौधे। तो सब जगह अरेंजमेंट इस तरीके से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि बीच बीच में हमारी सब्जियाँ भी होती रहे। और यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये जो मिर्च के पौधे हैं पुराने हैं, पेटियों में ही लगे हुए थे, स्थिति काफ़ी ख़राब थी। लेकिन इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया 1-2 बार तो इसके पत्ते जो है सही होने लगे। और इसके अलावा
जब इसको मैंने रिपोर्ट किया, मिट्टी अच्छी बनाई, तो उसमें फिर पत्ते इसके अच्छे होने लगे। अभी भी इसमें कुछ कर्ली लीव्स है, पुराने मिर्च के पौधे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी सही हो जाएंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छे हो गए पत्ते। ये सब मेरे पुराने पौधे हैं जो कि पेटियों में लगे हुए थे। और जैसे धनिया वगैरह है, तो ये जो है नया धनिया मैंने लगा दिया था, लेकिन इस समय यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो थोड़ा सा शेड में करने की ज़रूरत है इसको। बाकी पहले के जो धनिया हैं वो तो यहाँ पर हो ही रहे हैं, जहाँ से हम बार बार तोड़ तोड़ करके खाते रहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं धनिया। यहाँ पर इतना खा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक धनिया है और यहाँ पर धनिया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बहुत बार यहाँ से काट काट करके हम खा चुके हैं, और जितना काटते हैं नीचे से बस निकलता जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ पुदीने की, तो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था कुछ मुरझा मुरझाए थे, क्योंकि मैंने इनके जड़ों को निकाल करके दोबारा से लगाया था, तो पुदीने अच्छे हो गए हैं। ये खरपतवार भी निकल आया है बीच में, तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर जो ये प्लांट है, देख पा रहे होंगे, इसकी स्थिति अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये दोस्तों अजवाइन का प्लांट है। बहुत बड़े हो गए थे पुराने प्लांट, तो उसको सारा निकाल करके ऊपर की कटिंग मैंने लगा दी थी, अब सही होने लगे हैं। ये भी जो साग है, कलमी साग, उनको लगा दिया था, तो अभी तक सर्दियों में इतने अच्छे हो नहीं पा रहे थे, अब ये बीजों से जो है हो गए हैं। और इसके अलावा ये जो ब्राह्मी है, ये भी पहले सूखे सूखे पत्ते थे, अब ये हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं। तो इन सबको जो है एक बार निकाल करके लगाने की ज़रूरत होती है, साल में एक बार सन के बाद, तब जा कर के अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आते हैं। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो उधर तो फूलों से भरा हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा पानी का। इसमें पानी इस समय जिसमें फूल भरे हुए हैं, कभी भी ऊपर से आप इसमें पानी ना डालें। जैसे कि इस समय आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पिटूनिया से पूरा भरा हुआ है पौधा, तो इसको अगर आप ऊपर से पानी डालने जाएंगे फव्वारे से, तो ये सारे फूल जो है गीले हो जाएंगे और फंगस लगने का डर इसमें ज़्यादा बना रहता है, फूल भी सड़ने लगते हैं। तो इनको जब भी पानी डालना हो तो आप किनारे से जो है ऐसे हटा करके इस तरीके से पानी डालें, और नमी बरकरार रखें। इस समय इन फूलों में हल्की हल्की नमी, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो सुबह शाम कई बार हो सकता है कि इनमें पानी देने की ज़रूरत पड़े। और ऐसी जगह रखने की कोशिश करें इन फूलों को जहाँ की सेमी शेड एरिया हो। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि ग्रीन नेट मैंने खोल दिया है। इस तरीके से खोलने का मतलब ये है कि ये फोल्डिंग सिस्टम में है, तो जो है इसको हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो खोलने का मतलब है कि ग्रीन नेट ऊपर से लगा दिया, ये नहीं कि हमने खोल करके रखा। और नीचे इस तरह से इन पौधों का भी लगाना है, इनको भी रिपोर्ट नहीं किया है। ये भी सर्दियों के पौधे, तो कुछ गर्मियों के, जैसे ये सदाबहार वगैरह है, तो पूरे गर्मी भर बरसात में खिलते रहेंगे। तो अभी मुझे इसको रिपोर्ट करना है। साथ ही जीनिया वगैरह यहाँ लाया हुआ है, देखिए, तो इसको भी अभी रिपोर्ट करना है। अभी तक करने का समय मुझे नहीं मिल पाया था। और ये जो है देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर प्लांट हो गया है बोनसाई में मेरे पास। जो पीपल का पौधा है वो है, दीवार के किनारे निकल आया था एक जगह, तो वहीं से लेकर के आया था, उसकी कटिंग मैंने कर दी थी। और उसके बाद जो है बहुत अच्छे अच्छे पत्ते निकलने लगे। लेकिन ऐसे में इसको थोड़ा सा आपको दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि नए पत्तों पर ही कीड़े मकोड़ों का अटैक जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर आपने रिपोर्टिंग अपने पौधों की नहीं की है, तो इस समय अच्छा टाइम है, आप रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं। और ये जो आप फूल देख रहे हैं हॉलीहॉक के, इनमें बहुत जल्दी कीड़ों का अटैक हो जाता है इनके पत्तों पर ख़ास तौर से, और बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है। अक्सर जो पॉट है वो सूख जाता है तुरंत। तो एक तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे लगातार करते रहें और पानी आप देते रहें,
और ये जो पौधा है ये नया पौधा नहीं है, पिछले साल का ही पौधा है। लगातार इसमें फूल आते जा रहे हैं, नीचे से नए नए जो इस तरह से स्टिक है वो निकलते जा रहे हैं, और पुराने स्टिक में उसको जब बड़े हो जाते हैं तो काट देता हूँ। अगर मैं इधर दिखाऊं तो देखिए इसमें भी कितने सारे फूल खिले हुए हैं। पुराने जो भी कलियां हैं इसको आपको रखना नहीं है, जैसे ही फूल खिल जाए इसको आप तोड़ते रहेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो पौधा अपनी सारी एनर्जी इन बीजों को बनने में लगा देता है और फिर फूल अच्छे प्रोड्यूस नहीं होते। तो केवल ये इस फूल के साथ नहीं है, सभी फूल के साथ है। जैसे ही आपके फूल सूख जाए तो उसे तोड़ दे। देखिए पौधा लंबा हो गया और किनारे से इस तरह से नए शूट्स निकलने लगे हैं, देखिए इस तरीके से। तो अब जैसे ये ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो इसको मैं ये नीचे से यहीं से कट कर दूंगा और ये फिर नए पौधे जो है मेरे तैयार होने लगेंगे और इससे में फिर फूल आने लगेंगे। देखिए मधुमक्खी भी जो है आई हुई है सुबह सुबह। तो कभी भी दवाई का स्प्रे करना हो तो सुबह मत करें, क्योंकि मधुमक्खियाँ तितलियाँ ये सब सुबह ही आती है। यहाँ पर भी देखिए इस फूल पर बैठी हुई है मधुमक्खी। तो बहुत अच्छा काम करते हैं ये मधुमक्खियाँ गार्डन में, क्योंकि इससे पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बीज भी बनने लगे हैं मेरे जो पॉपी के फूल है उसमें। काफ़ी बड़े बड़े बीज हैं इसमें, क्योंकि फूल भी काफ़ी बड़े हैं पॉपी में। देखिए ये पॉपी में फूल आने लगे हैं। और ये जो है गुड़हल लगा हुआ है जो, उसी में ही किनारे किनारे मैंने ये इस तरह से पौधे लगा दिए थे। बीच में ये गुड़हल का पौधा है। ये कटिंग करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कितने सारे जो नए नए पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन गुड़हल में भी इस समय लगातार स्प्रे की ज़रूरत है। मिलीबग का अटैक देखिए ये शुरू हो गया है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि स्प्रे करूँ, मगर समय ही मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पॉपी के फूल। ऊपर यूफोर्बिया मिली, उधर भी काफ़ी अच्छे यूफोर्बिया मिली खिले हुए हैं। छोटी वैरायटी है ये वाली, लेकिन पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। देखिए हर जगह पॉपी के फूल मैंने लगा दिए हैं। और एक यूफोर्बिया मिली जो है इस तरफ को भी है। तो अलग अलग तरह के ये यूफोर्बिया मिली है। तीन जो है तीनों ही लाल है, लेकिन तीनों का जो साइज़ है या कलर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए पूरी तरह से ये पौधा भरा हुआ है चारों ओर से। नीचे नास्टेशियम का पौधा अपने आप निकल आया था तो रहने दिया, अब इसमें फूल ख़त्म हो रहे हैं तो इसको मैं निकाल दूंगा। नास्टेशियम को बीज बनने शुरू हो गए बहुत सारे। और एक चीज़ अगर मैं और दिखाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बोगनवेलिया है उसमें फूल आना शुरू हो गए हैं। बोगनवेलिया में दोस्तों फूलों में जो है पानी की कम ज़रूरत होती है। पानी आप कम दे, लेकिन मुझे इस समय थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये पॉपी के फूल जो है इसी के साथ लगे हुए हैं। अगर पानी ऊपर से नहीं रहेगा तो फिर ये पॉपी के फूल सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर जो है इसकी जड़ें होती है। तो ऊपर ऊपर से रोज़ मैं इसको गिला करता रहता हूँ। बाकी कम पानी देंगे तो वो अच्छा होगा। फिर इस तरह से नए पत्ते इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बल्कि फूल आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। यही कारण होता है कि सड़कों के डिवाइडर पर ये जो लगे हुए होते हैं इस तरह के फूल, तो उसमें पूरी तरह से आप फूलों से भरे हुए देखते होंगे, जो कि वहाँ पानी नहीं पड़ता है सड़कों पर। और घर में हम ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो इस वजह से पत्ते हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसको अगर आप ये जो बड़े बड़े ब्रांचेस है इसको आप ज़्यादा बड़े हो जाए तो ऐसे कोशिश करें कि बैंड करके अंदर अंदर डाल दे, तो इससे गोल जो है झाड़ीनुमा हो जाएगा पौधा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फूल भी पूरी तरह से भरे हुए रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं दूसरी साइड को आऊं तो इधर आप देख पा रहे होंगे, देखिए जूही के फूल
काफ़ी भर गए हैं और नए पत्ते आने के बाद जूही के फूल ये भर गए हैं और गमले में ही लगा हुआ है। बस इसकी कटाई छटाई बीच बीच में करता रहता हूँ, जिससे पौधे बेलनुमा नहीं हो पाते और इस तरह से गमले में बुश जो है बन जाते हैं। ये जो फूल सूख जाते हैं तो उनको तोड़ना ज़रूरी है। आप इस तरीके से जो है इसको पिंचिंग करके इसको तोड़ सकते हैं, तो पौधा साफ़ सुथरा लगेगा देखने में और फूल काफ़ी अच्छे लगेंगे। और उसके अलावा अंगूर की बेल यहाँ पर है, ये लगा दिया था मैंने ड्रम में पिछले साल, लेकिन जो है पत्ते जब नए नए निकलने शुरू हुए तो देखिए मिलीबग का अटैक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया और ऐसे नए पत्तों में ही कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। तो लगातार इसमें आप इमीडा क्लोप्रिड का स्प्रे करते रहे। 3 ml 1 लीटर पानी के साथ मिला करके उसका स्प्रे आप शाम को करें। और ये रूटीन जो है तीसरे चौथे दिन में शुरुआत में करते रहे 1 महीने तक, और उसके बाद फिर आप 15 दिन के इंटरवल में इसको कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो गुड़हल है वो मैंने इधर रख दिए थे कटाई छटाई करने के बाद, क्योंकि उधर मेरा सर्दियों का गार्डन है अभी भी, तो वहाँ मेरा नॉर्मली रहता है। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उधर ही मैं इसको शिफ्ट करूँगा ज़्यादा गर्मी में। बाकी फ्रूट के पौधे में भी पत्ते वगैरह नए नए आने लगे हैं। शहतूत देखिए पूरी तरह से भर चुका है, ये वाइट शहतूत है, तो बहुत ज़्यादा शहतूत भरे हैं। इससे जब फ्रूटिंग हो चुकी हो तो ऐसे में एक बार जो बोरोन है उसका स्प्रे करना सही रहता है। फ्रूट फिर झड़ते नहीं है ज़्यादा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे फ्रूट झड़ गए हैं। तो मुझे इससे पहले करना चाहिए था, जब फ्रूट नहीं आए थे तो बोरोन का स्प्रे उस समय कर देते हैं तो इतने नहीं झड़ते। बाकी नींबू में काफ़ी फूल आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसे में जब फूल आते रहते हैं तो उस समय कोई भी जो स्प्रे है रासायनिक दवाओं का वो स्प्रे नहीं करना चाहिए। फूल आने से पहले आपको बोरोन का स्प्रे करना चाहिए, और जब फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं मटर के दाने की तरह तब फिर से एक बार बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। और बाकी इस समय चाहे तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर। पानी का विशेष बैलेंस रखना होता है, ना पानी ज़्यादा ना कम, क्योंकि ज़्यादा होने से भी फूल झड़ते हैं और कम होने पर भी झड़ते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि पौधे अगर ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है तो ऐसे में भी पौधे जो फूल है बहुत सारे गिरा देते हैं। और नींबू में ख़ासतौर से बहुत फूल झड़ जाते हैं, नींबू बेर, तो इसमें भी मेरे डेली फूल झड़ते रहते हैं। पानी का बैलेंस भी सही नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई बार जो है मैं होता नहीं हूँ घर पर तो दिक्कत हो जाती है। कई बार ज़्यादा पानी हो जाता है तो कई बार कम। इधर भी मेरे फूल आने शुरू हो गए हैं इस वाले नींबू के पौधे में, पिछले साल का ही ग्राफ्टिंग पौधा है। बाकी देखिए इन सब में भी नए नए पत्ते का आना शुरू हो गया, तो ऐसे में ही इनको स्प्रे करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अदरवाइज़ इन्हीं नए नए पत्तों को ही कीड़े मकोड़े खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों बात करते करते वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो भी जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए दीजिए विदा, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।